और तिरंगे के साथ जो खिलवाड़ करे उसके साथ सरकार को चाहिए कि कठोर कार्रवाई करे और जोरदार थप्पड़ लगाए, ताकि इनको ये एहसास हो कि तिरंगे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा फ्यूचर में कोई सकता। तिरंगे के साथ में खिलवाड़ ना करे। ना जय हिंद साथियों, इस वक्त हम कटौली बुजुर्ग में मौजूद हैं, जो आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में आता है। और आप अगर देखेंगे तो मेरे सामने ये मदरसा अरबिया फखरुल इस्लाम है, क्योंकि बार बार ये सवालात उठते हैं कि मदरसों के ऊपर तिरंगे झंडे नहीं लहराए जाते। ये बार बार कुछ ऐसे गंदी जहनियत के लोग हैं जो ये अफवाह फैलाते हैं कि मदरसे में तिरंगे झंडे नहीं लहराए जाते, लेकिन वहीं पर अगर हम आपको दिखाएंगे तो उस तरफ भी देखेंगे तो आपको एक तिरंगा झंडा दिखेगा, इस तरफ भी देखेंगे तो आपको एक तिरंगा झंडा दिखेगा, और मेरे सामने अगर इस तरफ भी देखेंगे आपको तो एक तिरंगा झंडा दिखेगा। यानी मदरसे की छत पे तीनों तरफ तो झंडा है ही है, मेन गेट पे भी झंडा है। और इस वक्त आप देखेंगे अगर मदरसे के अंदर तो सारे बच्चे जो है उनको तैयार किया जा रहा है कि बच्चे अभी इस वक्त आज 14 तारीख है और बच्चे आज करे तिरंगा यात्रा निकालेंगे मदारिस के बच्चे। तो हम आपको दिखाएंगे कि सारे बच्चे देखिए इस तैयारी की हालत में खड़े हैं, बस अब से थोड़ी ही देर में ये बच्चे यहाँ से निकलेंगे। ये देख सकते हैं कि मदरसे के बच्चे निकल चुके हैं और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 किलोमीटर की रैलियां होंगी। अगर आप देखेंगे तो इस बोर्ड के ऊपर जंग आज़ादी में जो लोग शहीद हुए हैं उन सारे लोगों का नाम है। और ये बच्चों की फौज अब धीरे धीरे अपने रूट मार्च जो इनका एक तय किया गया है तिरंगा यात्रा का, वो उस तरफ अब बढ़ते जा रहे हैं। एक फौज निकल चुकी है और बाकायदा अगर आप देखेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का तराना गाते हुए, वही हम देखेंगे तो इस बैनर पे एक चीज बहुत अच्छी लिखी है कि जैसे आप देखेंगे तो जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया, सबसे पहली जो जंग आज़ादी हुई थी सिराजुद्दौला के नाना वर्दी अली खान ने 1954 में आज़ादी की जंग की शुरुआत की थी। और ये देख सकते हैं कि बच्चों की एक फौज निकलते जा रही है और सारे ही बच्चे, ये जो देश का भविष्य है, आने वाले देश का भविष्य है, ये मासूम बच्चे आप देखेंगे तो इन सारे लोगों के हाथ में तिरंगा है। ये हमारे सामने मदरसा फखरुल इस्लाम के नाजिम मौलाना जहीर और भी दूसरे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को लेके निकल चुके हैं। और इन मासूम बच्चों के हाथ में अगर आप देखेंगे तो सारे ही लोगों के हाथ में तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा। और जिस तरीके से हमारे बच्चों के अंदर ये जोश है यौम आज़ादी को लेकर, और जैसे आप देखेंगे तो कल 15 अगस्त है, आज 14 अगस्त है, और उसको देखते हुए जिस तरीके से बच्चों के अंदर आप देखेंगे तो हर हाथ में आपको तिरंगा दिखेगा और कौमी तराना गाते हुए बच्चे निकल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर अभी से देश के लिए जज्बा, देश के लिए मोहब्बत, देश के तिरंगे के लिए जज्बा और देश के तिरंगे के लिए जो मोहब्बत इनके दिलों में है, ये आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे। हम आपको दिखाते जाएंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी। देखिए ये छोटे मासूम बच्चों का सरी सर दिखेगा और सबके हाथ में तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा। ये देखिए बच्चों की फौज आ रही है। मदरसा फखरुल इस्लाम के मुफ्ती ताबिश साहब खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। मुफ्ती साहब, जैसे कि अभी ये बच्चों की एक फौज निकली और ये मासूम बच्चे जो आने वाला भविष्य इस देश का कहा जाता है बच्चों को, लेकिन तिरंगे को लेकर जिस तरीके से इनके अंदर जोश और जज्बा दिखा, और बार बार कुछ फिरका परस्त अनासिर हैं जो मदारिस के ऊपर ये सवाल उठाते हैं कि मदरसों में तिरंगा नहीं लहराया जाता, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, तिरंगा हमारी पहचान है और ये तिरंगा जो हमको मिला है इसके पीछे हमारे वतन के सिपाहियों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, इनको भुलाया नहीं जा सकता। आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जाने के बाद जो है 1803 में जिहाद का फतवा दिया गया था और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने इसी बुनियाद पर दिया था कि हमारा मुल्क अब गुलाम हो चुका है, तो अब इसको आज़ाद कराना है। तो इस मदारिस के उलमा ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। और 1803 की सुबह से लेकर 1947 की शाम तक
इन उलमा कराम ने कुर्बानियाँ पेश की हैं और मदारिस के ही प्लेटफॉर्म से पेश की हैं। अच्छा, ये जैसे अभी एक इंसान है यति नरसिंहानंद करके, जिसने अभी 1-2 दिन पहले ये बयान दिया कि तिरंगे का बहिष्कार किया जाए, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हर घर तिरंगा, और लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, अपने घरों पे तिरंगा लगा रहे हैं, तिरंगा यात्राएं निकल रही है अमृत महोत्सव पे, जो 75वां अमृत महोत्सव है, क्योंकि इससे पहले ऐसा समय नहीं था। लेकिन वहीं पर और मेन 15 अगस्त जब नजदीक आ रहा है, ऐसे बयान देना और माहौल को खराब करना, क्या ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? ये तो सरकार को चाहिए ना। तिरंगा हमारी आन बान शान है, और तिरंगे के साथ जो खिलवाड़ करे उसके साथ सरकार को चाहिए कि कठोर कार्रवाई करे और ऐसे लोगों पर जोरदार थप्पड़ लगाए, ताकि इनको ये एहसास हो कि तिरंगे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा फ्यूचर में कोई सकता, तिरंगे के साथ में खिलवाड़ ना करे। क्योंकि ये तिरंगा जो है हमारी पहचान है, इस तिरंगे के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इस तिरंगे के पीछे वतन के सिपाहियों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, और इस मुल्क को आज़ाद कराने में चाहे इस मुल्क के उलमा रहे हो, चाहे यहाँ की आवाम रही हो, हिंदू मुसलमान, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत उलमा कराम ने और यहाँ के मुल्क के लोगों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। उन कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। इस बुनियाद पर कि अंग्रेजों ने जब इस मुल्क पर कब्जा किया तो उन्होंने आपस में हिंदू मुसलमान करा दिया ताकि इख्तलाफ पैदा हो जाए और हमारी हुकूमत मजबूत हो जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, कितने लोगों का मैं नाम लूं, तमाम लोगों ने मैदान में निकलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, क्योंकि वो जानते थे कि हम अगर इस देश में अपने बच्चों को आज़ाद नहीं करा पाएंगे तो हमारे फिर जीने का फायदा क्या है। वो गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते थे, वो आज़ादी की जिंदगी गुजारना चाहते थे, वो आज़ाद अपने देश को आज़ाद देखना चाहते थे। और ये तिरंगे के साथ जो लोग व्यवहार कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि उन पर कठोरता कार्रवाई की जाए, ताकि जो है कि भविष्य में या फ्यूचर में कोई ऐसा काम ना कर सके। धन्यवाद। आप ये देखा आपने, हमारे साथ मदरसे के मुफ्ती ताबिश साहब खड़े थे और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि तिरंगा हमारे शान, बान, इज्जत और आबरू हर चीज से बढ़कर है। अगर कोई हमारे तिरंगे का अपमान करता है या हमारे तिरंगे के बारे में अब्दशब्द कहता है, जैसा कि यति नरसिंहानंद ने कहा कि तिरंगा का बहिष्कार किया जाए, तो ऐसे लोगों पे सरकार को चाहिए कि इतनी कठोर ऐसी कठोर कार्रवाई करे कि आगे फ्यूचर में कभी भी कोई इंसान हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करने से पहले 50 मर्तबा सोचे। जय हिंद।